अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। हम लोग अभी तक ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, साल के एंड में प्रॉफिट निकालना है, साल के एंड में देखना है, साल के एंड में बैंक्स वगैरह देखेंगे, इन्वेस्टर्स वगैरह सब लोग। ये साल कहां से आया? हाउ कैन आई से कि साल? क्यों मैं कहूं कि मैं 3 महीने बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, मैं 4 महीने बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा? मैं अभी तक अज्यूम करके चल रहा हूं कि नहीं यार साल भर बाद। यार मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, मैं महीने भर बाद देख लूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं, महीने भर बाद देखूं कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग इसको 1 साल लेके चल रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस की लाइफ को, बिजनेस की लाइफ क्या है? इनडेफिनिट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी। बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनडेफिनिट है। तो उस इनडेफिनिट लाइफ को आप छोटे छोटे इक्वल पीरियड्स में डिवाइड करो और हर पीरियड के बाद आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर समरी बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नथिंग बट अ समरी रिपोर्ट। तो आप बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करो और हर पीरियड के बाद आप एक समरी रिपोर्ट बनाओ, जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसानी हो। क्यों? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है? जो हमारे बेसिकली क्या होगा? क्रेडिटर्स होंगे, ओनर होगा, सॉरी इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टर्स को क्या बैंक्स वगैरह होंगे। ठीक है, ओनर को यह पता करना है कि रेगुलरली पता रहे कि प्रॉफिट कमा भी रहा है बिजनेस या नहीं कमा रहा है। बैंक्स को रेगुलरली पता रहे कि ये देने के केपेबल है भी या नहीं, मेरा पैसा वापस देने के केपेबल है भी या नहीं। क्रेडिटर्स को भी सेम चीज पता रहनी चाहिए। गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स निकालती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स चार्ज करती है, राइट? तो गवर्नमेंट को भी रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉफिट निकाल के टैक्स असेस करना होता है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उन्हें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एट रेगुलर इंटरवल्स चाहिए होती है। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने कहा कि आप एक पीरियड डिसाइड कर लो, जिसके बाद एक पीरियड ऑफ से 12 मंथ्स आपने डिसाइड कर लिया, तो आफ्टर एवरी 12 मंथ्स यू आर गोना प्रिपेयर अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो उस समरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये यूजुअली 1 साल का ही होता है एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April एंड एंड्स ऑन 31st of March। 1st of April जो, तो ये वाला जो पीरियड चल रहा है अभी क्या चल रहा है? जुलाई 2017 चल रहा है। तो 1st April 2017 से 31st March 2018 तक एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। इसे अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। टैक्सेशन के टर्म्स में इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी बिजनेस की लाइफ है। मान लो आपने 1st April 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये तो आपका चलता रहेगा इनडेफिनिट। आप इसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करो। जैसे आपने ये बनाया 31st March 18, फिर ये बनाया 31st March 19, 31st March 20 एंड सो ऑन। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर इस पीरियड के बाद बनाओगे, राइट? बस इतनी सी चीज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। कोई दिक्कत? पक्का पढ़ ले। Accounting period concept. A while ago, we studied financial statements. The definition of financial statements is reproduced below. Financial statements is a summary report that shows how a business has used the funds invested into it by the owner. अब इस लाइन का मीनिंग भी थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा, because now we know the business entity concept. How a business has used the funds invested into it by the owner, and what is its current financial position. A question now arises that when should a business entity prepare its financial statements? As per the accounting period concept, a period, usually a year, is decided at the start of a business and financial statements are prepared after every year. A year after which the financial statements of a business entity are prepared is known as a financial year. It usually starts from 1st April and ends on 31st March. This is done because the number of users of financial statements require the information from the accounts at regular intervals so that decisions can be taken at the appropriate time. Examples: management है, business में कोई ना कोई management तो होगा,
मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, जिससे वो ये पता कर पाए कि और कितना पैसा चाहिए, और कितना पैसा कहां पर कहां लगाया जाए, कौन से ट्रांजैक्शंस को कट डाउन किया जाए, कहां कहां खर्चों को रिड्यूस किया जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. Managements require information at regular intervals to assess the performance and funds requirement. Short term as well as long term. Short term funds मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर चाहिए, और long term मतलब जो हाँ एक साल के बाद जरूरत पड़ सकती है. Banks require accounting information periodically because they have invested money and have to ensure its safety and returns. Government of India levies income tax on profits earned, and they need to assess the tax from the financial statements. Therefore, an accounting period is the interval of time at the end of which an income statement and balance sheet are prepared to know the results and resources of the business. Done?